आप सभी को अभिवादन। यह तस्वीर भार्गवेश्वर महादेव मंदिर भभुअर की है। पंचकोसी मेले का यह तीसरा पड़ाव है। 2 पड़ाव की जानकारी आपको हम दे चुके हैं, अहिरौली और नदाव। आज चर्चा तीसरे पड़ाव की। जब यह एपिसोड आप आज देखेंगे, इसके ठीक अगले दिन अर्थात 20 नवंबर को बक्सर का पंचकोसी मेला प्रारंभ हो जाएगा। अगहन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को यह मेला प्रारंभ होता है। भार्गवेश्वर महादेव मंदिर अर्थात भार्गव ऋषि के नाम पर, और भार्गव ऋषि भृगु ऋषि के वंशज हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं। भृगु ऋषि जिन्होंने भगवान विष्णु की परीक्षा ली थी, ब्रह्मा जी के 9वें मानस पुत्र। उनका विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री ख्याति के साथ हुआ था। फिलहाल पंचकोश मेले की चर्चा। इस खबर के प्रायोजक हैं हेरिटेज स्कूल अर्जुनपुर एवं चरित्रवन, संस्कार के साथ शिक्षा। अब चर्चा भभुअर पंचकोसी मेले के तीसरे पड़ाव की। इस बोर्ड को जरा ध्यान से देखिए। बोर्ड तो गुजर गया, सड़क सामने आ गई, लेकिन फिर वह बोर्ड आपको आगे दिखेगा। बक्सर स्टेशन से इस गांव की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। आप जब सिकरौल नहर मार्ग से चलेंगे तो उसी पर यह भभुअर आपको दिखाई देगा। अब आपको इस भभुअर के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। वर्तमान दौर में अपभ्रंश में यह नाम बदलकर भभुअर हो गया है। यहाँ स्क्रॉल में आप देखेंगे हमने उसका पूरा नाम शुद्ध लिखा है, जो लगभग 100 वर्ष पुरानी पुस्तकों में मिलता है। पंचकोसी मेले का वर्णन पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तक सिद्धाश्रम महात्म्य में मिलता है। उसमें लगभग 100 वर्ष पहले वो पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें भौ भू वर, वर अर्थात श्रेष्ठ। इस सिलसिले में हमने उनके शिष्य और देश के महान संत पूज्य जीयर स्वामी जी से इस मामले में संवाद किया। उन्होंने बताया, भ का अर्थ भुवन है और भू का अर्थ पृथ्वी अर्थात पृथ्वी, और वर का तात्पर्य श्रेष्ठ से है अर्थात भूमंडल का श्रेष्ठ स्थानों में से एक भभुअर, जहाँ भार्गव ऋषि रहा करते थे। और जब इस गांव में आप पहुंचेंगे, बक्सर से सिकरौल नहर मार्ग होते महदा गांव को पार करके 7 किलोमीटर दूर, तो आपको गांव के बाहर यह तालाब दिखेगा। इस तालाब को गांव के लोगों ने चकाचक कर दिया है। यहाँ पहले बहुत मात्रा में गंदगी, जल भी बहुत कुछ पसरा मिलता था। जब इस मंदिर के पास हम पहुंचे, इस तालाब के किनारे ही जो स्थित है, वहाँ कई लोगों से मुलाकात हुई। 2-3 लोगों का हमने बयान लिया है, सबका बयान हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति की बातें हमें जमी, द्वारकानाथ पांडे। आइए सुनते हैं उनका संवाद। अब वही टेंट उंट लगता है, लोग अपने अपने दरवाजे वगैरह पर लगवा श्रद्धालुओं के लिए नहाने की सब कुछ व्यवस्था गांव के लोग तत्परता से करते हैं। इससे पहले श्रीमन नारायण बाबा जब आते थे तो सारी व्यवस्थाएं उनके द्वारा होती थी। श्रद्धालुओं को रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, दवाई, जल वगैरह जितनी व्यवस्था प्रचुर मात्रा में चाहिए श्रीमन नारायण बाबा के द्वारा होते थे। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद तो कुछ उसमें ढीलापन आ गया है, चाहे प्रशासन को कहिए या चाहे साधु समाज से भी कहिए। यहाँ श्रद्धालु खुले में शौच करने जाते हैं। हाँ, ये सब कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं होता है, न कोई मेडिकल की होती है। अब 2 साल से, तो पिछले साल से हम देखते हैं कि प्रशासन आती है और स्कूल की ताला खोला और उसमें सीमित गए लोग। रात में दिन में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई प्रशासनिक कोई माने किसी तरह का। प्रशासन ने इस साल दावा किया है कि बेहतर शौचालय की व्यवस्था होगी, पेयजल की व्यवस्था होगी, मेडिकल टीम की व्यवस्था होगी। वो तो हर साल व्यवस्था होती है। अब तो ये बताइए कि आज 5 साल से BDO साहब, SDO साहब, CO साहब आ करके इंक्वायरी करके जाते थे। एक छोटा सरोवर उन लोगों से सफाई नहीं हो रहा था, जो कि ग्रामीणों ने मिल करके रात दिन मेहनत करके, माने इतना उसमें कंजासा कि एक से एक विषैले सर्प थे, लेकिन रात में लाइट जला जला करके प्रशासन के इतना नहर विभाग का दबाव था कि रात दिन लाइट जला करके 24 घंटा में 1 घंटा भी काम बंद नहीं होता था, और रातों दिन में सफाई किया गया। कब हुई थी सफाई? अरे सावन महीना में, आज 2 महीना पहले। जी, आपका परिचय? हमारा हरिहरनाथ पांडे, हम यहीं के निवासी हैं। जी, धन्यवाद। भभुअर में भगवान महादेव का मंदिर अभी भी विद्यमान है, वह जीर्ण शीर्ण हो रहा है।
स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चला इसकी दुर्दशा बदहाली के लिए पंचकोसी परिक्रमा समिति के लोगों से कहा गया है। हालांकि इसके लिए जरूरी नहीं पंचकोसी परिक्रमा समिति यहाँ पहुँचे। आइए पहले भगवान का दर्शन करते हैं। हमारा कैमरा अंदर जा रहा है और आप यहाँ भार्गवेश्वर महादेव का नज़दीक से अवलोकन कीजिए। आपके दर्शन के लिए भगवान की जूम की हुई तस्वीर को हमने यहाँ स्टील किया है, रोका है कुछ देर के लिए। और एक और व्यक्ति जो हमको वहाँ मिले उनसे सुनते हैं इस गांव में अतिक्रमण की दशा क्या है, क्योंकि जहाँ भी सरकारी भूमि है श्रीमान आज के ज़माने में कहिए नहीं अतिक्रमण का क्या हाल है। ये बहुत ही त्रेता ही युग का है। भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पर आए थे तब से ये परंपरा चली आ रही है और यहाँ पर हमेशा बहुत धूमधाम से पंचकोसी मेला को मनाया जाता है और प्रशासन की तरफ से हमेशा यहाँ पर मदद मिला है। और आज मंदिर की स्थिति सही नहीं है, इसके लिए आज से 5-10 साल पहले डुमराव पंचकोसी के जो अध्यक्ष हैं, जो मेला समिति वाले लोग हैं, उन लोगों को आँख से दिखाया भी गया, लेकिन किसी ने ख्याल इसके ऊपर नहीं किया। दर्द हालत में हो गया है, फटा हुआ है। दूसरी चीज़, और यहाँ पर एक कल था, कल भी कवर कर लेकर चल गए, दोबारा नहीं लगा। यहाँ पर हर एक चीज़ की दिक्कत हो रही है। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की स्थिति क्या है? सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही नहीं। अतिक्रमण से सब आप देख ही रहे हैं कैसे अतिक्रमण है, क्या है। तालाब स्थिति आप देख ही रहे हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम द्वारिकानाथ पांडे, भभुआ। भभुआ में इस वर्ष 22 तारीख को मेला लगेगा। तीसरे दिन 20 से पंचकोसी परिक्रमा प्रारंभ हो रही है। मंदिर में वीरेंद्र पांडे नाम के एक व्यक्ति मिले, उन्होंने तालाब का जो नाम बताया उसे थोड़ी भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यहाँ पे जब राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी लेकर के आए उन लोगों को, तो यहाँ पे भार्गव ऋषि के पास ना तो कोई व्यवस्था थी ना ही तो कुछ था। फिर भगवान राम ने पूछा कि अरे यहाँ न जल है न पानी है, किस तरीके से आप यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। तदुपरांत उसी समय जो है लक्ष्मण के बाण से ये मानसरोवर जो आपको दिखाई दे रहा है, उन्हीं के बाण से ये मानसरोवर जो है वो बाण मारे और पानी यहाँ से निकल गया। और यहाँ पे उसी यहाँ पे उसी जल से जो है भगवान शंकर का अभिषेक हुआ। इसके बाद भार्गव ऋषि जो हैं उन लोगों को अपना उसी जल से जलपान कराए और दही चूड़ा का प्रसाद उन्होंने भोग में उनको प्रसाद पवाया। और यहाँ भी जो भी पंचकोसी मेला में आते हैं उस मानसरोवर में स्नान करते हैं और भगवान भोले शंकर की पूजा करते हैं। और भार्गव ऋषि के आश्रम यानी कि उनका फ़ोटो यहाँ पे रखा जाता है, उनकी लोग पूजा करते हैं। इसके बाद यहाँ का यही प्रधानता है। किस तरह का मेला यहाँ पे लगता है? यहाँ पे मेला श्रद्धालु होते हैं, पंचकोसी यात्रा जो लोग करते हैं वहाँ यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत जनसंख्या में लोग यहाँ एकत्र होते हैं। और यहाँ नाना प्रकार के फल फूल, ये मिष्ठान वगैरह का भी लोग दुकानदार लोग लगाते हैं। सरोवर का परिक्रमा भी करते हैं? हाँ, सरोवर का भी परिक्रमा होता है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं सरोवर का परिक्रमा करते हैं। और इस पंचकोसी मेला का देख रेख ये जो हमारे पीठाधीश्वर प्रपन्नाचार्य जो हैं, बसा पीठाधीश्वर जी, चित्त प्रपन्नाचार्य जी महाराज, उनके देख रेख में ये मेला का संपन्न किया जाता है। हालांकि नाम में क्या रखा है, भार्गवेश्वर सरोवर कह लीजिए, लक्ष्मण तालाब कह लीजिए, लक्ष्मण जी के बाण से इसका निर्माण हुआ था तो कोई बाण सरोवर भी कहता है, लेकिन इसका शास्त्रीय नाम भार्गव सरोवर ही। पंचकोसी परिक्रमा समिति के सचिव डॉक्टर रामनाथ ओझा जो कथावाचक भी हैं, उनसे भी हमने इस सिलसिले में बात की। आइए सुनते हैं उनके विचार। जैसे कल मैं भभुआ गया था, वहाँ के ग्रामीण लोग बता रहे थे कि ये भार्गव सरोवर की उत्पत्ति वो लक्ष्मण जी के बाण से हुई थी। तो ये नदाव के बाद जब आगे गए वहाँ भभुआ वाले सरोवर पर भार्गव ऋषि वहाँ रहते थे। तो भार्गव ऋषि का दर्शन किया इन्होंने, मंदिर का दर्शन किया, भार्गवेश्वर शिव मंदिर जिनको कहते हैं। उसके बाद जब
इनको विदा करने जब ये चले तो वहाँ से जब आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि कोई समस्या हो तो हमको बताइए सेवा कोई। कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, बड़े संक्षेप में बता रहे हैं। तो ऋषि ने कहा कि महाराज यहाँ पूजा करने को, स्नान करने को कोई जल स्रोत नहीं है, तो अगर कृपा हो जाती तो राम जी ने लक्ष्मण भैया की तरफ ताका। लक्ष्मण जी ने अपने बाण से उस सरोवर को प्रकट कर दिया, इसलिए उसको लक्ष्मण सरोवर भी लोग कहते हैं। लक्ष्मण जी के बाण से वह सरोवर प्रकट हुआ है। 52 बीघे में बहुत विशाल सरोवर है। कुल मिलाकर पहले के संत महात्मा सरोवर में स्नान करते थे, उस जल का उपयोग भगवान की पूजा पाठ में, प्रसाद बनाने में करते थे। नदियाँ और तालाब भी पहले जल के स्रोत हुआ करते थे। कुएं बाड़ी वगैरह का निर्माण बहुत सदियों बाद दूसरे कालखंड में हुआ है। फिलहाल भगुअर जो तीसरा पड़ाव है, इससे हम विदा लेते हैं। चौथे पड़ाव पर फिर हम मिलेंगे आपसे नुआव में। आप चलते चलते आप सभी को हमारा अभिवादन, और अभी आप स्क्रीन पर करें भगवान का दर्शन।